तो पहले हम करेंगे बात निजी स्कूलों की दादागिरी के बारे में। आपको यहाँ पर ये बता दें कि करीब 7 पब्लिक स्कूल फेडरेशंस ने नर्सरी के लिए ईडब्ल्यूएस कोटे में दाखिला देने से साफ इनकार कर दिया है। इन फेडरेशंस के तहत करीब 1350 स्कूल आते हैं। इनकी दलील है कि इससे स्कूलों के बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इस बार से एससी, एसटी, ओबीसी कोटे को भी शुमार कर लिया गया है। स्कूलों ने धमकी दी है कि अगर सरकार ने इनकी दिक्कतों का समाधान नहीं किया तो वो स्कूलों को बंद करने जैसा कदम भी उठा सकते हैं। स्कूलों के इस मनमाने रवैये के बाद अब गेंद सरकार के पाले में है। इसमें कोई शक नहीं, की लड़ाई तो है ही। अगर 25% हमारे पे दबाव पड़ता है तो हमें 75% लोगों पे डालना पड़ेगा और 75% लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। सारे दिल्ली के तमाम स्कूल हैं, कुछ स्कूल को छोड़ करके, और जो साथ नहीं है वो सरकार उन पे लागू करे, मुझे कोई एतराज नहीं, पर जो इसके खिलाफ है उनके ऊपर सरकार लागू नहीं कर सकती। कितने स्कूल को सपोर्ट कर रहे हैं आप? मैं समझता हूँ कि 90% दिल्ली का स्कूल मेरे साथ खड़ा है। और वे स्कूलों की इस दादागिरी पर श्री दीक्षित ने सख्त रवैया अपनाते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि निजी स्कूलों को दाखिले के लिए तय नियम मान्य ही होंगे। 1000 रुपीज प्लस यूनिफॉर्म प्लस ये देते हैं और सबको हमारा जो है वो कर सकते हैं। वो कितना क्या करते हैं, दिस इज समथिंग दे हैव टेकन अप, दे हैव टू डू इट। वो करना ही पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस का हमारा कमिटमेंट है। लेकिन उन्होंने कहा है क्या कि अगर ऐसा होगा तो हम 15% करेंगे, तो मीटिंग बुलाएंगे क्या स्कूल? वो लवली जी बुला लेंगे। और सिर्फ दिल्ली की सीएम ही नहीं बल्कि हरविंदर सिंह लवली भी काफी ज्यादा इस मामले को लेकर सख्त नजर आए। उन्होंने क्या कुछ कहा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दाखिले के बारे में, आइए आपको बताते हैं। वो 1000 से कम की ट्यूशन फीस वाले हैं, तो ऐसे स्कूलों के लिए तो वैसे ही चिंता का कोई विषय नहीं है। वो जितनी फीस आम बच्चों से ले रहे हैं उतनी फीस जो है वो सरकार इन ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए रिएम्बर्स कर देगी। दूसरा, ऐसे स्कूल जिनमें फॉर्म नहीं आ रहे हैं तो वो अपना डायरेक्टरेट को लिख सकते हैं कि हमारे पास कोई बच्चे ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं आए हैं, डायरेक्टरेट के पास बच्चे हों तो वो हमें भेज दीजिए, तो उस स्कूल की जिम्मेवारी फिर खत्म है। वो फिर डायरेक्टरेट की जिम्मेवारी है कि वो इंश्योर करे कि वहां पे बच्चे आए। कोई सेंट्रलाइज्ड फॉर्म आप अगर किसी में वैकेंट रहती है तो उसके लिए आगे क्या प्रोसेस होगा, कल के बाद क्या होगा? देखिए, अभी बहुत सारे स्कूल्स के अंदर ऐसे है कि अधिकतर स्कूल्स के अंदर ऐसे है कि अगर ईडब्ल्यूएस की 25 सीट है तो वहां 50 से ज्यादा बच्चों ने ऑलरेडी किया हुआ है। तो एक बार जब प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो वो क्लियर हो जाएगा कि कितने बच्चों को एडमिशन रह गया है। तो उसके बाद जो बच्चे रह जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि भाई ये स्कूल में जो है वैकेंसी खाली है आपके घर के पास, आप वहां एडमिशन चाहते हो तो आप उनको हम वहां डाइवर्ट कर देंगे। क्योंकि अगर कोई स्कूल के पास ईडब्ल्यूएस के बच्चे नहीं आए तो वो डायरेक्टरेट को लिखता है, तो वह डायरेक्टरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि पूरी दिल्ली में जिन्होंने ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उन पेरेंट्स से हम पूछ लेंगे, क्योंकि हमारे पास पूरा रिकॉर्ड आना है हर स्कूल का कि भी आप वहां डाइवर्ट होना चाहते हो तो वहां डाइवर्ट कर देंगे। अगर किसी पूरे के पूरे जोन में ही किसी ने ईडब्ल्यूएस के फॉर्म नहीं भरे तो उनके लिए जो है हम डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस में भी भिजवा सकते हैं। लेकिन अगर एक एक स्कूल है तो बराबर के जो स्कूल हैं जहां पे फॉर्म ज्यादा है तो नेचुरली उन बच्चों को अगर उन पेरेंट्स की मर्जी हो तो उनको डाइवर्ट कर सकते हैं। लेकिन किसी भी स्कूल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ईडब्ल्यूएस के बच्चे उनके पास नहीं आए हैं तो वो डायरेक्ट यहाँ कम आए हैं। तो चलिए, भले ही सरकार यहाँ पर कितना भी सख्ती दिखाए लेकिन नर्सरी दाखिलों को लेकर पेरेंट्स की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। कुछ स्कूलों की लिस्ट आने के बाद पेरेंट्स का कहना है कि पॉइंट्स देने में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। अफरा तफरी और स्कूलों की मनमानी का आलम यह है कि पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं कि कहां पर फीस जमा करें और कहां पर फीस जमा ना करें। नर्सरी दाखिलों को लेकर अभिभावक का नाम नहीं ले रही। कई स्कूलों की लिस्ट आने के बाद शिकायतें और बढ़ गई हैं। अभिभावकों का कहना है कि लिस्ट जारी करने वाले स्कूलों ने पॉइंट्स देने के नियमों की अनदेखी की है।